नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, हमारा जो बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ का सीरीज़ चल रहा है, उसका फॉर्मेट मैं चेंज कर रहा हूँ आज के इस वीडियो से। ठीक है, बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ जो कि पहले 4 वीडियोज़ में आता था, फिर मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करना शुरू किया था। इसका फॉर्मेट अब ये चेंज हो रहा है कि ये जो 200 एमसीक्यूज़ है करंट अफेयर्स का, इसको मैं 15 वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और ये 15 वीडियो 15 दिनों में, यानी कि डेली करंट अफेयर्स की तरह ये बिल्कुल होगा। एंड जैसे मैं डेली करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चंस, जैसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक बिल्कुल वही एन्जॉयमेंट आपको इस वाले फॉर्मेट में मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमने मई महीने का जो बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ करा दिया था। उसके बाद हमने जनवरी, फरवरी और मार्च का पूरा कंप्लीट 200 एमसीक्यूज़ का पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम पे। तो हम यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं अप्रैल महीने से। ठीक है, अप्रैल महीने का पार्ट 1 यहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड विनय समरस योजना? तो विनय समरस योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसको ग्राम पंचायत में इरेडिकेट किया जा सके, उसको हटाया जा सके। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो विनय आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में एक 3 साल के बच्चे का नाम है। ठीक है, ये बच्चा दलित लड़का है जो कि कर्नाटका का एक गांव है मियाँपुर। ठीक है, ये मियाँपुर गांव आपको कर्नाटका के किस ज़िले में मिलेगा? कोप्पल। ये बच्चा वहाँ लोकल मंदिर में चला गया था, जिसके कारण उस गांव के जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने एज ए पनिशमेंट इसके पेरेंट्स से 25,000 रुपीज़ का डिमांड किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने मतलब यानी कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, वो यही इरेडिकेट करना चाहती है कि अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत है, वो यहाँ से हटना चाहिए। तो इसके लिए ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। ठीक है, और कर्नाटका के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री बेस्ड डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड्स प्रोग्राम वॉल्ट? तो जो वॉल्ट है, इसको किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया? ये भारत का पहला ऐसा इंडस्ट्री बेस्ड डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम है। क्या है? इंडस्ट्री बेस्ड डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट। ये क्या है? वॉल्ट। तो वॉल्ट को किसने लॉन्च किया है? HDFC अर्गो ने। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ बुक टाइटल्ड इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030? तो नीति आयोग ने एक किताब लिखा है, एक किताब एक्चुअली ये लॉन्च किया है, साथ में मिलकर, मतलब साथ में मिल के ये बनाया गया है। तो इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, तो 21 ऑर्गेनाइजेशन के के साथ ये बनाया गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। इस यानी कि आप यहाँ से टाइटल से ही समझ सकते हो कि ये भारत के एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के फील्ड में डेवलपमेंट करी जाएगी। यानी 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि हम इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें जो कि फार्मर्स को बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये इंश्योर करी जाएगी इसके तहत। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में। रोम कहाँ पे है? इटली में।
ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जैसे नीति आयोग ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये एक बुक लॉन्च करी है, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। उसी तरह से नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर, नीति आयोग ने। तो ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग का रिसेंटली एक और रिपोर्ट था, ठीक है, बेसिकली आप याद रखिए डिजिटल बैंक्स, ये मेन हेडिंग था उस रिपोर्ट का, डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजाइन फॉर इंडिया। ये था, नीति आयोग ने लॉन्च किया था ये रिपोर्ट, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नीति आयोग फिनटेक ओपन मंथ सेलिब्रेट करता है। क्या करता है? फिनटेक ओपन मंथ कब सेलिब्रेट किया? तो फरवरी महीने में। किसके कोऑर्डिनेशन के साथ? फ़ोनपे के साथ, ठीक है, फ़ोनपे के साथ मिलकर ये फरवरी महीने को फिनटेक ओपन मंथ, जिसका थीम था ओपन, सिर्फ ओपन ये थीम है रहा था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भीम बहादुर गुरुंग हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो भीम बहादुर गुरुंग का रिसेंटली निधन हो गया है। तो ये तीसरे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ये चीफ मिनिस्टर बने थे भीम बहादुर गुरुंग। ये मात्र कुछ ही दिनों के लिए ये इन्होंने चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभाली थी। इन्होंने 1984 में 11 मई से, ठीक है, 11 मई टू 24 मई, बस इतना ही, ठीक है, इतने दिनों के लिए ही बस इन्होंने ये चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन फिर भी इनका चीफ मिनिस्टर के नाम में, तो यानी कि ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे, तो सिक्किम के इतिहास में चीफ मिनिस्टर के नाम में इनका भी नाम अब शामिल हो गया। उसी तरह जैसे अब आप अगर बिहार की बात करें तो जैसे जीतन राम मांझी जो बने थे चीफ मिनिस्टर, वो मात्र 8 से 9 महीने के लिए बने थे, ठीक है। तो ये कम से कम ये तो कम से कम 1 साल का लगभग में बने, लेकिन इन्होंने तो ज़्यादा बहुत ही कम 12-13 दिन ही रहे थे। तो कम दिनों के लिए बनते हैं, लेकिन फिर भी वो उस राज्य के इतिहास में तो शामिल हो जाते हैं कि हाँ ये कभी चीफ मिनिस्टर थे। सिक्किम में एक मार्ग यानी कि एक रोड का नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट विल फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ स्कीम दैट अलाउज प्रिजनर्स टू ऑब्टेन पर्सनल लोन्स फ्रॉम बैंक्स। तो ये पहला ऐसा राज्य है जिसने एक स्कीम लाया है जो कैदी हैं जेल में बंद, उनके लिए ये एक लोन स्कीम है। पर्सनल लोन वो ले सकते हैं बैंक से अप टू 50,000, 50,000 तक वो लोन ले सकते हैं अपनी फैमिली के हेल्प के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली को खर्चा आ रहा होगा अपने जीवन यातना को चलाने के लिए। ऊपर से फिर जो प्रिजनर्स है, कैदी है, उनके लिए जो भी हियरिंग वगैरह होती है वकील वगैरह करने के लिए, उसके लिए इस सरकार ने ये सुविधा अवेलेबल कराई है, ठीक है। तो कौन सी ये सरकार है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो क्या है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे? ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 2 अप्रैल को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
और 2022 का थीम क्या है? स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सो एवरी डे। ठीक है, स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे। ये रहा थीम इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2022 का। नेक्स्ट है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फास्टर। ये फास्टर सॉफ्टवेयर ने किसने लॉन्च किया है? फास्टर सॉफ्टवेयर। तो ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन.वी. रमन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फास्टर सॉफ्टवेयर के तहत बेसिकली जो भी कोर्ट ऑर्डर्स होंगे उसको सिक्योरली ट्रांसमिट किया जाएगा, स्विफ्टली ट्रांसमिट किया जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, ताकि जो कम्युनिकेशन है जुडिशियल ऑर्डर्स का वो फास्ट हो सके, वो क्विक हो सके कम्युनिकेशन उसका। ठीक है। और रिसेंटली एन.वी. रमन ने शपथ दिलाई थी किनको? द्रौपदी मुर्मू को। आपको मालूम होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे वही न्यूली अपॉइंटेड यानी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेडलाइन सेट बाय आरबीआई फॉर बैंक्स टू इम्प्लीमेंट लॉकेबल कैसेट्स स्वैप इन ऑल दियर एटीएम्स। तो वो डेडलाइन क्या है जिसने आरबीआई ने सेट किया है बैंकों के लिए कि वो लॉकेबल कैसेट स्वैप को इम्प्लीमेंट करें अपने सभी एटीएम्स में? तो ये डेडलाइन रखा गया है मार्च 31, 2023 2023 तक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्रीज साइंटिस्ट डिटेक्टेड माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इन ह्यूमन ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है ह्यूमन ब्लड में और ये पहली बार किसी देश के साइंटिस्ट ने ये डिटेक्ट किया है। तो किस देश के साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया? क्योंकि जो ब्लड है हमारा उसमें बहुत ही छोटा माइक्रो प्लास्टिक जिसको कह सकते हैं, जिसको आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी उसको देखने के लिए। ठीक है, वो माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन ब्लड में पाया गया है और ये साइंटिस्ट हैं नीदरलैंड्स के। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नीदरलैंड्स में ही एक बहुत ही खूबसूरत शहर आपको मिलेगा द हेग के नाम से। ठीक है, द हेग के नाम से एक खूबसूरत शहर जहाँ पे हेड क्वार्टर आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेड क्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा द हेग में ही। Who has taken over as the Director General of Geological Survey of India। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपॉइंट किया गया है डॉक्टर एस राजू को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? कोलकाता में। ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मिनिस्टर का नाम आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया इन 2021-22 क्रॉप ईयर। तो 2021-2022 का जो क्रॉप ईयर था, यानी हम बात कर रहे हैं 2021 के जुलाई से 2022 के जून तक की। ठीक है, इस क्रॉप ईयर में जो
टॉप प्रोड्यूसर कौन रहा वेजिटेबल्स में, किस राज्य ने सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स हैं उसको प्रोड्यूस किए हैं, सब्जी उपजाए हैं। तो वेस्ट बंगाल को पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, और वेस्ट बंगाल सेकंड पोजीशन पे रहा। ये बात है वेजिटेबल्स की, सब्जियों की। यहीं पे हम आपसे पूछ लें, बताओ कि फ्रूट में सबसे अव्वल कौन है, टॉप पोजीशन पे कौन है फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। तो देखिए, फल के प्रोडक्शन के मामले में पहले भी यही राज्य था आंध्र प्रदेश, और आज भी आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नाव। तो इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? महेश वर्मा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, देखिए ऑटिज़म एक डिज़ॉर्डर, एक बीमारी है। ठीक है, इसको हालांकि किसी भी स्टेज में हो सकती है, लेकिन मोस्टली बच्चों में देखा गया है। मतलब ये डिटेक्ट कर लिया जाता है 2-3-4 साल का जब बच्चा होता है उसी वक्त ये डिटेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो बच्चा है जिसको ऑटिज़म की प्रॉब्लम है, उसको किसी लोगों से इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लमें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। उसका जो इंटरेस्ट होता है या फिर उसका जो बिहेवियर बहुत ही रिपीटेटिव हो जाता है। ठीक है, मतलब एक अजीब हर तरह की जैसे बहुत कोई भी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्ड बहुत ही स्लोली करता है, जिसमें कि उसको अगर वो एकेडमिक यानी कि स्कूल में पढ़ रहा है तो वो बहुत कुछ चीज़ें समझने में, ये सोचने में उसे बहुत ही दिक्कत आती है। उसका एक अपना डेली रूटीन का, अपना डेली कोई जो वर्क कर रहा है उसमें भी उसे प्रॉब्लम आती है, और वो जो अपना इमोशन है वो गलत टाइम पे, गलत जगह पे उसका जो इमोशन कुछ और ही इमोशन निकल जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही अनबैलेंस वो पर्सन रहता है और जो ऑटिज़म से पीड़ित है। ठीक है, तो ये ऑटिज़म के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 2 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस साल यानी 2022 का थीम रखा गया है, इसका है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। यानी सभी के लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो ज़रूरी है, जब उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाँ, इसको थोड़ा सा देखने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके लिए आप उसको ज़्यादा अगर उसकी केयर करते हैं तो ऑब्वियसली उसका वो मैनेज रहता है। तो ऐसा कुछ, ये एक तरह से स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है ऑटिज़म को। नेक्स्ट है, हु बीट नाओमी ओसाका टू विन 2022 मियामी ओपन टेनिस टाइटल। नाओमी ओसाका जो कि जापान की प्लेयर है, टेनिस प्लेयर जापान की है, जिसको हरा दिया किसने मियामी ओपन टेनिस में? ये है पोलैंड की प्लेयर ईगा स्वीतेक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। किताब का क्या नाम है? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इसको लिखा है किसने? श्री राम चौलिया ने। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसको रिलीज़ किया है किसने? मीनाक्षी लेखी। अब आपसे यहाँ पे फिर से सवाल आएगी, मीनाक्षी लेखी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, बताइए किस मिनिस्ट्री के लिए? ठीक है, किस मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मीनाक्षी लेखी?
और बिहार सिविल्स के हर वीडियो के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखना है। और अब तक बिहार सिविल्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।